नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। भारत की महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ एक स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन अक्सर एग्जाम में जो है 2 से 3 नंबर आपको देके जाता है। पहले थ्योरी क्वेश्चन होंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड होंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। भारत की महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ, हरित क्रांति की बात करिएगा तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली थी। इस क्रांति के परिणामस्वरूप 1966-1967 के दशक में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और भारत में इसके अगर पूछा जाए जनक कौन थे तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। विश्व में इस क्रांति के जनक कौन थे तो बताइएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से है? यूएसए से बताइएगा। और कभी कभी आपसे यह भी पूछ देता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था तो उत्तर आपका होगा विलियम गौड़ ने। पीली क्रांति तिलहन संबंधित है, स्पेशली सरसों उत्पादन से। नीली क्रांति की बात करिएगा मछली उत्पादन संबंधित है, मछली पालन से, मत्स्य पालन से संबंधित है। और वहीं अगर गुलाबी क्रांति की बात कर लीजिए, गुलाबी क्रांति आपका मछली पालन से, झींगा मछली संबंधित होगी। मतलब नीली क्रांति अगर आपसे पूछा जाए तो मछली पालन, गुलाबी क्रांति पूछा जाए झींगा मछली पालन। लाल क्रांति टमाटर अथवा मांस उत्पादन से रिलेटेड है। वहीं कृष्ण क्रांति की बात करिएगा पेट्रोलियम उत्पादन से, यह आपकी संबंधित होगी। गोल क्रांति की बात करिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति आपकी होगी, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है और भारत में इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भूरी क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है, रासायनिक उर्वरक संबंधित है। और अगर बादामी क्रांति की बात करिएगा तो बादामी क्रांति आपके संबंधित है मसाला अथवा प्याज उत्पादन से। सुनहरी क्रांति ऐसी लताएं जो कि जमीन पर फैलती हैं उनकी कृषि से रिलेटेड है। और इंद्रधनुष की अगर बात कर लीजिएगा तो भारत में चलाई जाने वाली जितनी भी क्रांतियां हैं सभी क्रांतियों का संपूर्ण विकास का लक्ष्य रखा गया। तो ये रही बात आपकी क्रांतियों की। महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपका मिल जाता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से रिलेटेड है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन संबंधित है। पिसीकल्चर मछली पालन से रिलेटेड है। हार्टिकल्चर की आप बात कर लीजिएगा फलों की कृषि संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फ्लावर मतलब फूलों की खेती से रिलेटेड है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन संबंधित है। और आल्विकल्चर की अगर बात कर लीजिएगा तो जैतून की खेती से। तो ये जो महत्वपूर्ण कल्चर्स हैं इनको याद रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा इन कल्चर को याद रखिए लेकिन अपने कल्चर को मत भूलिएगा जो कि अतिथि देवो भव की बात करता है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। तो ये अपना कल्चर है, अतिथि को देव माना गया है, इस कल्चर को आपको नहीं भूलना है। ये तो रही बात थ्योरी की। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इनको मैं देख लूँ। निम्नलिखित में से विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? विलियम गौड़, नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन और वर्गीज कुरियन। हमेशा की तरह कहूँगा कि प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा उसके ऑप्शन की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा निश्चित रूप से, ये चारों ही ऑप्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका होगा राइट। किस देश के थे? यूएसए के थे। भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मानिएगा। और वही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विलियम गौड़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। विलियम गौड़ का शब्द आता है, इन्होंने जो है सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो मैंने कहा था ना कि चारों ही ऑप्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है और चारों ही प्रश्न आपका बनता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है। श्वेत क्रांति एक तरफ क्रांतियों का नाम है, दूसरा उसका संबंधित क्षेत्र है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है। भूरी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित दिया है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से और नीली क्रांति मछली पालन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कौन सुमेलित नहीं है? भूरी क्रांति जो बताया जा रहा है यहाँ पे मसाला उत्पादन से, यह आपका रिलेटेड नहीं होगा। भूरी क्रांति जो है वह संबंधित है किससे तो बताइएगा रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। अन्य सभी विकल्प आपके क्या हैं? सही सुमेलित हैं। देखिए निम्नलिखित मैंने किसने पहली बार हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? मैंने पहले ही बता दिया है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। विलियम गौड़, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका होगा राइट। एम एस स्वामीनाथन भारत में
हरित क्रांति के जनक, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक, विलियम बंगी और विलियम गॉड। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन यहाँ पे होंगे राइट, ऑप्शन नंबर डी। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन ये था। तो ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी जरूरत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।